और नकारात्मक विचार, इसकी व्याख्या करके आपको समझाया। तो जब आपके मस्तिष्क में सकारात्मक विचार बनते हैं तो वो आपकी शक्ति बनते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप पहुंच गए, पूरा ध्यान ध्यान देते जाना, दिमाग को इधर उधर नहीं जाने देना, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लास चल रही है आपकी, ये वर्कशॉप है। इसके बाद अगली बात आपको सोचनी है, सकारात्मक विचारों का पता लगा, नकारात्मक विचारों का पता लगा। अब आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आपकी शक्ति जागृत होकर, आपकी ऊर्जा जागृत होकर सृजन में लगती है, निर्माण में लगती है। और यदि उसे निर्माण में नहीं लगाया गया तो वो विध्वंस में लगती है। या तो आप विकास करोगे या विनाश करोगे। बच्चे को कुछ बना रहा है, आप बनाने देंगे ठीक है, नहीं तो तोड़फोड़ शुरू करेगा। दोनों चीजें करेगा, और जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है वो ये दोनों में से एक चीज करेगा। अगर आपने उसको अच्छा बनाने के लिए बना रहा है कुछ, आप उसे मोड़ते चले जाओ, सिखाते चले जाओ, समझाते चले जाओ, ये तूने अच्छा किया, इधर की तरफ जाओ, ऐसा करो और ऐसा करो, तू और कमाल करेगा, तो ऊर्जा उधर चलेगी। लोग जो ये कहते हैं कि काश जवान को होश होती और काश होश वाले को जोश होता, मतलब बूढ़े को भगवान ने होश दी पर उस बेचारे के पास कर्म करने की शक्ति नहीं है। क्योंकि भगवान जब जोश देता है तब होश नहीं देता, और जब होश देता है तब जोश नहीं देता। जब दांत होते हैं, जब दांत होते हैं तब चने नहीं, और जब चने मिलते हैं तब दांत नहीं होते। दोनों का मेल आसान बात नहीं। तो ऊर्जा आपके पास होती है, वो या तो सृजन चाहती है, नहीं उसका सृजन करने दोगे तो विध्वंस करेगी, और अगर आपने वहां से भी रोका तो मुड़ के वो खुद को तोड़ने लग जाती है। भयभीत होने लग जाएंगे, डरने लग जाएंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे, इरिटेट होने लग जाएंगे, तो गलत तरफ जाने लग जाएगी ऊर्जा। तो क्या करें? किसी डायरेक्शन में जाने के लिए डायरेक्शन देने वाले व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। अब वो जो आपका गाइड है उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जिनके साथ गाइड रहा वे लोग जैसे सितारे चमकते दिखाई देते हैं, ऐसे मनुष्य समाज में, पुस्तकों में, इतिहास में कहीं ना कहीं उनके चित्र दिखाई देते हैं। अब वो गाइड कौन है? भारत ने उसका नाम सद्गुरु दिया है। जिसके माध्यम से आपका आध्यात्मिक, भौतिक सब तरह का विकास हो सके। अब सोचने वाली बात, हर व्यक्ति के अंदर प्रेरणा जागती है कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं, लेकिन वो थोड़े समय के बाद बुझ जाती है और व्यक्ति वहीं रुक जाता है। दूसरी बात, हम यहां से सुन के जाएंगे, मैं जो सुना रहा हूं मैं आपको याद करा दूंगा, पक्कम पक्का पूरा याद करा के छोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद आप संकल्प भी अपने मन में दोहराएंगे कि नहीं, जो बताया गया बिल्कुल ठीक है, जो बताया गया मेरे लिए उपयोगी है, जो बताया गया है हजारों सालों के ऋषियों के अनुभव के बाद, चिंतकों के अनुभव के बाद, और इस समय के आधुनिकतम विज्ञान और मनोविज्ञान के अनुरूप विचार हैं। आज का जो मॉडर्न साइंस है उससे पूरा मेल खाते हुए विचार हैं, तो आपको पसंद आ जाएंगे, आप संकल्प भी कर लेंगे।